नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आज के क्लासेस में। और आपके लिए छोटी सी क्लास लेकर आया हूं जिसमें हम आज शुरू कर रहे हैं हमारे फिगर ऑफ स्पीच। जैसा कि हमारे सिलेबस में ये फिगर ऑफ स्पीच प्रिस्क्राइब है, तो मैं आपको इसकी हमारी जितनी भी 2 या 3 क्लास बनेगी उसके अंदर हमारे जो 20 या 25 के करीबन फिगर ऑफ स्पीच है वो सारे मैं आज करवा दूंगा। तो आज हमारी पहली क्लास है फिगर ऑफ स्पीच की। साथियों, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है। जैसे कि ब्यूटी नीड्स ऑर्नामेंट्स, की सुंदरता दिखाने के लिए आभूषण की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार एक भाषा को अलंकृत करने के लिए या भाषा की ब्यूटी, लैंग्वेज की ब्यूटी बढ़ाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अलंकारों का, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिगर ऑफ स्पीच। तो सबसे पहला हमारा फिगर ऑफ स्पीच है सिमली। सिमली का कब प्रयोग किया जाता है? सिमली का प्रयोग हम जब करते हैं जब 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट को एक सिमिलर क्वालिटी के साथ कंपेयर करते हैं। जब 2 ऑब्जेक्ट होते हैं लेकिन उनके अंदर जो गुण है वो क्या होता है? सेम होता है। उनकी जो क्वालिटी है वो क्या होती है? सेम होती है। और उसको साथ हम क्या प्रयोग करते हैं? लाइक और एज। जब भी हम सेंटेंस में देखेंगे तो हमें उसमें लाइक और एज मिलेगा, और लाइक और एज का इस्तेमाल होगा तो वो कौन सा हमारा फिगर ऑफ स्पीच होगा? सिमली। जैसे एग्जांपल लें, ही वॉज ब्रेव लाइक ए लोयन। तो जो व्यक्ति है ही तो देखो एक प्रोनाउन है, व्यक्ति है, जबकि लोयन क्या है? एक शेर है। दोनों ही क्या है? डिफरेंट क्वालिटी है। यहाँ तो व्यक्ति है और यहाँ क्या है? जानवर है, लेकिन दोनों में क्वालिटी सेम है। देखो गुण है ब्रेव, यानी कि ब्रेवरी, बहादुरी, बहादुरी का गुण। जैसे कि शेर बहादुर है वैसे ही क्या होते हैं? इंसान। तो ही को किसके साथ कंपेयर किया गया है? लोयन के साथ। सिंपल क्वालिटी, एक क्वालिटी को लेकर, बहादुरी को लेकर, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? लाइक का। ही वॉज ब्रेव लाइक ए लोयन। वो कैसा बहादुर है, या उसमें बहादुरी कैसी है? शेर जैसी। यानी कि एक जानवर को व्यक्ति के साथ कंपेयर किया है उसकी क्वालिटी के लिए, और हमने क्या प्रयोग कर दिया? एज और लाइक का। दूसरा देखें, जो लगभग एग्जाम्पल हमारे पेपर में आते हैं वो हमारी पोइट्री में से आते हैं। तो आपको जब भी आप पोइट्री पढ़ो, पीछे भी हमने जो हमारा इंग्लिश लिटरेचर शुरू किया था उसके अंदर हाइपरबली आया था, या उसके अंदर हमारा क्याज़्मस आया था। ये वो फिगर ऑफ स्पीच मैंने उस वक्त भी आपको बताए थे। माई लव इज़ लाइक ए रेड रोज़। अब देखो, अपने लव को किसके साथ कंपेयर किया गया है? रेड रोज़ के साथ। जबकि ये तो रेड रोज़ है वो नॉन लिविंग थिंग्स है और ह्यूमन बीइंग लिविंग थिंग्स है, लेकिन दोनों में क्वालिटी क्या है? रेड की। लाल कलर की क्वालिटी क्या है? दोनों में सेम है। तो सिंगल क्वालिटी को लेकर जब 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट को कंपेयर किया जाता है तो उस कंडीशन में उस फिगर ऑफ स्पीच को हम क्या बोलते हैं? सिमली। तो यहाँ रेड को लेके किया गया है, दैट्स माई निवली सफरिंग इन जून। तो ये हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ की जो कविता है उसमें से लिया गया है। तो नेक्स्ट देखें, आपको क्लियर हो गया होगा कि सिमली के अंदर हमें हमेशा लाइक और एज का मिलेगा यूज़, और प्लस में 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट को हम सिंगल क्वालिटी के लिए, उसकी सिंगल विशेषता के लिए क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। दूसरा है हमारा मेटाफर। मेटाफर का दूसरा नाम है कंडेंस्ड सिमली। हमें ये ध्यान रखना है क्योंकि कई बार एग्जाम में आ जाता है कि कंडेंस्ड सिमली किसको कहते हैं? तो कंडेंस्ड सिमली किसको कहते हैं? मेटाफर को। ये हमें पता होना चाहिए। उसमें इनडायरेक्ट कंपैरिजन था, लेकिन इसमें क्या होता है? डायरेक्ट कंपैरिजन। यानी कि इनडायरेक्ट, यानी कि 2 अलग अलग वस्तुओं के लिए इसमें जो होगा डायरेक्ट कंपैरिजन होगा, यानी कि लाइक और एज का इसके अंदर प्रयोग नहीं किया जाता। देखो, सिमली और मेटाफर दोनों ही 2 डिफरेंट प्रकार की ऑब्जेक्ट को कंपेयर करने के लिए काम आते हैं, लेकिन उसमें एज लाइक का प्रयोग करते हैं और इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है, और इसके अंदर क्या होता है? डायरेक्ट कंपैरिजन, यानी कि एज और लाइक का प्रयोग नहीं करते। जैसे कैमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट। सीधा ही हमने कह दिया कि जो कैमल है, ऊँट है, वो क्या है? रेगिस्तान का जहाज है। तो इसमें ना तो लाइक का प्रयोग किया ना ही एज का, यानी कि हमने कैमल का डेजर्ट के शिप के साथ, हमने कैमल का शिप के साथ 2 अलग अलग वस्तुओं का सीधा ही क्या कर दिया? उसका कंपैरिजन कर दिया बिना
विदाउट यूजिंग एज और लाइक। तो इसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट कंपैरिजन भी कहते हैं, कंडेंस्ड सिमिली कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, मेटाफर, जहाँ डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है। जैसे लाइफ इज ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट, ये मैंने पहले भी विलियम शेक्सपियर का जब हैमलेट मैन पढ़ाया था उस वक्त भी ये जो हैमलेट जो कहता है, तो जो हैमलेट बोलता है ये जो लाइन, तो उस वक्त भी मैंने बताया था कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, ये हमारी मेटाफर है, क्योंकि लाइफ को कंपेयर किससे किया गया है, टेल से। लाइफ इज ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट, डायरेक्ट कंपेरिजन किया गया है, ना तो लाइक का प्रयोग किया ना एज का, सीधा जीवन को किसके साथ कंपेयर कर दिया, टेल के साथ। ठीक है, आपको आई थिंक सिमिली और मेटाफर में आपको क्लियर हो गया होगा। लगभग सिमिली या मेटाफर एग्जाम में देखे जाते हैं, कई बार कंडेंस सिमिली के रूप में पूछ लिया जाता है, या डायरेक्ट कंपैरिजन कौन सा है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन है, ये भी पूछ लिया जाता है। जो सिमिली है वो इनडायरेक्ट कंपैरिजन है, और जो मेटाफर है वो हमारा इनडायरेक्ट कंपैरिजन है। डायरेक्ट कंपैरिजन होता है इसमें मेटाफर में, और इसमें इनडायरेक्ट होता है, क्योंकि हम किसका प्रयोग करते हैं, एज और लाइक का। दूसरा है पर्सोनिफिकेशन, यानी कि मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार में हम क्या करते हैं, जो डिफरेंट टाइप के जो ऑब्जेक्ट होते हैं या नॉन लिविंग थिंग्स होती है या हमारी फीलिंग्स होती है, उनको नॉन लिविंग थिंग्स या भावनाओं को या ऑनेस्टी को, जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होते हैं, उनको हम मानव के रूप में क्या करते हैं, उनको मानव के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन द किंग्स, ये वैसे तो जूलियस सीजर में बोला गया है, डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन द किंग, कि मौत, डेथ के क्या थे, बड़े बड़े हाथ, जिसने किसको ले लिया हाथों में, अपने किंग को। तो देखो, हम जानते हैं कि मौत का कोई रूप नहीं है, हम सिर्फ उसको महसूस कर सकते हैं, वो क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग है। तो उस फीलिंग को एक मानव का रूप देने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हम पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग करते हैं। दूसरा देखो, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर वंस, कि जीवन में लोगों को मौका बहुत कम मिलता है, या मिलता है तो एक आधी बार ही मौका मिलता है। तो अपॉर्चुनिटी है, जो अवसर है, अवसर व्यक्ति को जीवन में एक बार ही मिलता है। अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर वंस, अपॉर्चुनिटी को हम देख नहीं सकते, लेकिन उसको हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो ऐसे एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को, जब एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को मानवीकरण किया जाता है, उनको मानव के रूप में प्रयोग किया जाता है, साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, पर्सोनिफिकेशन का। नेक्स्ट हम सुनते हैं, ए लाई हैज़ नो लेग्स टू स्टैंड अपॉन, इसके आगे भी सेंटेंस आएगा, ए लाई हैज़ नो लेग टू स्टैंड अपॉन, यानी कि झूठ के क्या नहीं होते, पाँव। अब झूठ भी क्या है, ना तो किसी ने देखी है, सिर्फ हम उसको महसूस करते हैं या उसको फील करते हैं, तो वो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है जिसको हम यूज करते हैं। दूसरा देखो, हाइपरबोल। हाइपरबोली का भी मैंने, जब आपको जो मैंने मैकबेथ पढ़ाया था, उसके अंदर जो लेडी मैकबेथ थी उसने प्रयोग किया था, और वहाँ पे मैंने ये आपको बताया था, एग्जाग्रेशन या एग्जैजरेटेड। एग्जैजरेटेड क्या होता है, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर कहना। हाइपरबोल में क्या करते हैं, हम किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं। जैसे मैंने आपको जब मैकबेथ पढ़ाया था, तो लेडी मैकबेथ से जब मर्डर हो जाता है तो वो अपने हैंड वॉश बार बार करती रहती है, तब वो यूज़ कर दी है, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया कैन नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया कैन नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड्स, कि पूरा अरेबिया है वो मशहूर है इत्र के लिए, परफ्यूम के लिए। अगर अरेबिया का सारा परफ्यूम ला दिया जाए और उससे मैं अपने हाथ धो लूँ, तो भी वो जो खून के चिट्टे हैं या उनकी बू है मेरे हाथों से नहीं जाएगी। देखो, इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के इस बात को कहा है। जब किसी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के एग्जैजरेशन करके किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपरबोली। ये वर्ड बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ, वहाँ कंडेंस सिमिली बताया, यहाँ एग्जैजरेशन बताया, क्योंकि एग्जामिनर कई बार हाइपरबोली भी नहीं देता, सीधा क्या दे रहा है, एग्जैजरेशन या एग्जैजरेटेड। तो उससे भी हमें पता लग जाता है कि ये किसका प्रयोग किया जाए, हाइपरबोली का। दूसरा है, द रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड ऑन द बैटल फील्ड, यानी कि जब युद्ध हुआ तो खून की नदियाँ बहगी। अब खून की नदियाँ बहना या आंखों से आंसू की नदियाँ बहना, ये सब क्या है, एक है एग्जैजरेशन ऑफ स्टेटमेंट है, यानी कि किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहने का एक
तरीका है, उसको ब्यूटीफुली एक बात को कहने का तरीका है, जबकि ऐसा कभी नहीं होता कि खून की नदियाँ हैं वो युद्ध में बह जाए या आँखों से हमारे आंसू की क्या बह जाए नदियाँ। तो ये क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरबली। आई थिंक इतना बताने के बाद आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगला है ओनोमटोपिया। एनोमटोपिया क्या होता है, किसी चीज़ की साउंड होती है। जब भी किसी सेंटेंस में हम किसी साउंड का यूज़ करते हैं, जैसे बजिंग ऑफ समथिंग या हमिंग ऑफ बी या मर्मर ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो मर्मर हो गया, हमिंग हो गया, जिंगलिंग ऑफ साउंड, जिंगलिंग ऑफ कॉइन्स हो गया। किसी प्रकार की जब साउंड का प्रयोग किया जाता है तो वो कौन सा अलंकार होता है, ओनोमटोपिया। जैसे साउंड लिख दे, द स्नेक्स आर हिसिंग एंड द बीज आर बजिंग। कह रहे हैं कि जो सांप है वो कैसी साउंड निकाल रहे हैं, हिसिंग की। जो स्नेक की साउंड होती है वो हिसिंग होती है, और जो बी है, मधुमक्खियों की साउंड क्या होती है, बजिंग, यानी कि भिन्न भिनाना। तो इस प्रकार की जो अलंकार हम साउंड के लिए प्रयोग करते हैं, चाहे वो जानवर की हो, ह्यूमन की मर्मरिंग होती है साउंड, और बजिंग मधुमक्खियों की होती है, और हिसिंग स्नेक की होती है, ग्राउलिंग फॉक्स की होती है, जिंगलिंग साउंड सिक्कों की होती है। तो इस प्रकार की जो साउंडों का प्रयोग करते हैं वो अलंकार कौन सा होता है, हमारा ओनोमटोपिया। और पांचवा अलंकार है एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी वो अलंकार है जब हम किसी एब्सेंट आइडिया या किसी डेथ पर्सन को लेकर क्या करते हैं, अलंकार का प्रयोग करते हैं। जब वो या तो वो व्यक्ति प्रेजेंट नहीं है वहाँ, या उसकी क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है, तो हम एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। जैसे ओ डेथ वेयर इज स्टिंग, यानी कि इसकी एक पहचान और है, एपोस्ट्रोफी जब भी अलंकार आएगा तो पीछे उसके क्या लगा होगा, एक्सक्लेमेटरी का जो साइन है, एक्सक्लेमेटरी का साइन है डंडा नीचे बिंदी, ये एक्सक्लेमेटरी का साइन होता है। जब भी एपोस्ट्रोफी का अलंकार का प्रयोग करते हैं, जब भी डेड आइडिया या एब्सेंट ऑब्जेक्ट या डेड पर्सन की बात करते हैं, तो हम कौन से अलंकार की बात करते हैं, एपोस्ट्रोफी। जैसे ओ डेथ वेयर इज ए स्टिंग, तो ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम से लिया गया है कि मौत है तो उसका डंक कहाँ है। तो ये उसको जब विलियम वर्ड्सवर्थ मर जाते हैं तो उनके लिए प्रयोग किया गया है। ओ सॉलिट्यूड वेयर आर द चार्म्स, ये भी हमारी कविता, किसी कविता से लिया गया है, जहाँ कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है। और इस प्रकार का जूलियस सीसर में भी कहा गया है, द सॉलिट्यूड मस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। तो इस प्रकार के जो फिगर ऑफ स्पीच है वो एग्ज़ाम में हमसे बार बार पूछे जाते हैं। आगे हम आने वाली वीडियो में क्याज्मस है, हमारा एंटीथेसिस है, या और भी हमारे बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये 5 फिगर ऑफ स्पीच हैं वो बेसिक हैं, आपको ये 5 फिगर ऑफ स्पीच क्लियर हो जाने चाहिए। इसके अलावा हम जो मुश्किल है, जैसे एंटीथेसिस है, आयरनी है, स्टायर है, या और भी हमारे बहुत सारे अलंकार हैं, 20 या 25 के करीबन अलंकार हैं जो हमारे मेटाफर हैं या फिगर ऑफ स्पीच हैं, उनको मैं आपको प्रयोग करके दिखाऊंगा। और आई थिंक आपको 4 या 5 जो हमारी पहली क्लास है फिगर ऑफ स्पीच की, जो छोटी सी क्लास हमने बनाई है, वो आपको क्लियर होगी हो। साथियों, इसी तरह हमारे आगे के जो लेक्चर हैं वो जारी रहेंगे।